ये सफर ट्रेन की सीटी से नहीं बल्कि घर के दरवाजे से ही शुरू हो गया था। दोपहर की हल्की धूप खिड़की के अंदर आ रही थी और दिल में एक नई यात्रा की मीठी हलचल थी। सामान लेकर हम घर से बाहर निकले और हमारी बुक की हुई कैब हमारा इंतजार कर रही थी नीचे। मुंबई की सड़कों पर दिन का शोर अपने पूरे रंगों में था। भागती गाड़ियां, जल्दी में लोग और धूप में चमकती इमारतें। कैब दहीसर बोरीवली की सड़कों से गुजरती रही और हम खिड़की से बाहर देखते हुए शहर को महसूस करते रहे। दुकानों की चहल पहल, सिग्नल पर रुकती भीड़ और हर चेहरे पर अपनी अपनी मंजिल की जल्दी। जैसे जैसे स्टेशन नजदीक आया, दिल में सफर की धड़कन तेज होती गई। बोरीवली रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह जीवंत लग रहा था। लोगों की भीड़, गूंजती हुई अनाउंसमेंट्स, चाय नाश्ते वालों की आवाजें, सब कुछ एक लय में चल रहा था। रेलवे स्टेशन में एक अजीब सी जादू होती है। हर चेहरा एक मंजिल लिए होता है, हर ट्रेन अपने साथ एक कहानी। चाय के गरम कप हाथ में लेकर हम सब उस पल को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हुई कि हमारी अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन आने वाली थी। हम सब ने चाय खत्म की और ट्रेन के आने का इंतजार करने लग गए। दोपहर की धूप अब पूरे सफर का साथी बन चुकी थी। मुंबई का शहरी दृश्य धीरे धीरे बदलकर खुले मैदानों में बदलने लगा। खिड़की के बाहर फैले खेत, दूर दूर तक खड़े पेड़ और बीच बीच में समंदर, खाड़ी, दूर से छोटे छोटे दिखने वाली ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, सब कुछ जैसे एक चलती हुई तस्वीर बन गया था। सूरज के किरणें समंदर पर पड़कर उन्हें सुनहरा बना रही थी। ट्रेन के भीतर भी एक अलग ही जीवन था। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर खोया हुआ था और बीच बीच में चाय और नाश्ते वाले अपनी पुकार लगाते हुए गुजरते थे। हम लोगों ने पिज्जा और चाय खरीदा। चाय की चुस्कियों के साथ सफर का मजा लेने लगे। दोपहर का ये सफर किसी कविता की तरह था, शांत, उजला और जीवन से भरा हुआ। रात के करीब 9:30 बज चुके थे और सबको भूख लगाई थी। पूरा स्टेशन अलग अलग खाने की तली हुई चीजों की खुशबू से भरी हुई थी। स्टेशन में एक लगी खाने की स्टॉल पर हम लोग रुके। गर्मा गर्म समोसा और फूले फूले ढोकले को देखकर मुंह में पानी आ ही गया। ढोकला इतना हल्का और स्वादिष्ट था कि मुंह में घुल गया और हरी चटनी के साथ उसका स्वाद और भी बढ़ गया। वही समोसा कुरकुरा और मसालेदार था। हर बाइट में एक अलग ही आनंद। वो साधारण सा नाश्ता उस शहर का एक गर्मजोशी भरा स्वागत बन गया। एक खंड मिठाई वाली। ये देखिए हमारी दीदी खा रही है ढोकला, गुजरात का स्पेशल। भाई साहब को खिलाइए जरा। भूख मिटाने के बाद हम स्टेशन के बाहर आ गए। हमने एक ऑटो किया और अपने होटल की ओर चल पड़े। अहमदाबाद की सड़कें अपने आप में एक कहानी थी। चौड़ी सड़कें, पुरानी विरासत की झलक और आधुनिकता का सुंदर मेल। ये सिर्फ बोरीवली से अहमदाबाद का सफर नहीं था, ये उन छोटे छोटे पलों का संगम था जो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। और दिल के किसी कोने में एक एहसास था कि ये तो बस शुरुआत है।
होटल से लगकर ही खोडियार माता का मंदिर है, जहां हम सुबह सुबह माथा टेकने गए और मां के दर्शन कर उसके पास ही हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर लिए और वापस अपने होटल के दरवाजे के बाहर आ गए। दूसरे दिन यानी कि 26 दिसंबर को हमारा प्लान था अहमदाबाद का साइंस सिटी घूमने का। हम सब सुबह सुबह 9 बजे तक तैयार हो गए। होटल के बाहर एक नाश्ते की दुकान थी, वहीं बैठकर हमने नाश्ता किया। उसके बाद कैब बुक किया साइंस सिटी के लिए। अहमदाबाद की सड़कों का अपना ही अंदाज है, ना ज्यादा जल्दबाजी ना ज्यादा ठहराव। रास्ते में पुराने और नए का एक खूबसूरत संगम दिखाई देता है। कहीं परंपरागत घरों की झलक तो कहीं आधुनिक इमारतें आसमान को छूती हुई। सड़क किनारे छोटे छोटे ठेले, चाय की दुकानों पर खड़े लोग और गुजराती भाषा की मधुर ध्वनि, सब कुछ इस सफर को जीवंत बना रहा था। कैब की खिड़की से आती धूप चेहरे को छू रही थी। धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन उसमें भी एक सुकून था। रास्ते में पेड़ों की कतारें, चौड़ी सड़कों का फैलाव और धीरे धीरे बदलता हुआ शहर, ये सब मिलकर एक अलग ही एहसास दे रहे थे। ड्राइवर बीच बीच में हमें रास्तों के बारे में बताता रहा। उसने गाने भी लगा रखे थे जिससे हमारा मनोरंजन होता रहे। कुछ ही पलों में कैब एक विशाल परिसर के सामने आकर रुकी। सामने लिखा था साइंस सिटी अहमदाबाद। हम सब कैब से उतरकर उस जगह को देखने लगे। वो सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान, जिज्ञासा और अनुभवों की एक दुनिया थी। सामने ही बोर्ड लगा ভিতরে গিয়ে 50 টাকা আমার মনে হচ্ছে লাস্ট টাইম 100 টাকা ছিল, জানি না কত বেড়ে গেছে। আমার তো খুঁজে পেচ্ছে পেচ্ছে इधर से जाए, इधर से अब आगे वहाँ टिकट बारी साइंस सिटी के विशाल द्वार से जैसे ही हमने कदम भीतर रखा, ऐसा लगा मानो हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों, जहां हर ओर जिज्ञासा थी,
हर कोना एक रहस्य था और हर रास्ता किसी नई खोज की ओर ले जाता था। टिकट काउंटर की तरह ऐसे में टिकट एंट्री। टिकट काउंटर पर पहुंचकर हमने देखा कि अलग अलग स्कीम और उसके रेट टिकट काउंटर की दीवार पे लगे हुए थे। हम अपने रुचि अनुसार साइंस सिटी के किसी भी पार्ट का दर्शन कर सकते हैं। चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा थी और उन टिकट्स के रेट भी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रोबोटिक्स, गैलेक्सी, एक्वेटिक और नेचर्स पार्क का दर्शन करेंगे और इसलिए हमने उसी हिसाब से टिकट खरीदा। দেখা যায় না ভিতর করতে শর্ট করবো কাকের বিয়ে করি ঘর থেকে কাটতে পারবো এখানে দেখ তাহলে কোথাও ল্যাবরেটরি ওই খাওয়া দাওয়া বর্ণনা করি এটা দেখতে পারো যদি চাওতে থেকেও বড় ফ্রি অফ কস্ট মাত্র জায়গায় জায়গায় পাবি বাথরুম পাবি ওয়াশরুম আর জল আর জলের দাম হচ্ছে 10 রুপিস পার বটল আর খানা 15 টাকা ডোনেশনেই চলে বাবা একটা ডোনেশনে চলে না সেটাই বলছি যাবে কিন্তু চলছে ইন্সপায়ার করে ওইটারও টাকা লাগবে জিজ্ঞেস করতে হবে আর তাহলে তুই নিজের মর্জি মতন ঘুরতে পারবি না ওই যেখানটা ঘুরাবে সেখানটাই ঘুরতে পারবি পায়ের
চলবি ভালোভাবে সেহাত। চল এসছিস তখন দেখবি না একটু। আমি যখন এসেছিলাম তখন এর মধ্যে একটা খুব সুন্দর লাগিয়ে রেখেছিল বল টাইপের। ওই বলটাকে একদম ইন্টিগ্রেট বল ছিল, বলটা দেখতে সবাই আসছিল। ছবি দিয়েছে সায়েন্সের, মানে গ্র্যাভিটেশনাল না কিসের উপর ছিল। ট্যুরে এসছে মানে স্কুল স্টুডেন্ট। এখানটা যেরকম অ্যানাউন্স করছে কি কি আছে। मंगल के ग्रहों से लेकर पूरे सौर मंडल की यात्रा करें। साइंस पेज ना हॉल ऑफ साइंस। चलो पर प्रदर्शित अंतरिक्ष डॉक्यूमेंट्रीज का 5D अनुभव करें। चलो मानो आप सचमुच वहां हैं। বাথরুম যাবি তো চল এখান থেকে করে যাবি নাকি? কেন কি পরে আবার এই দেখ এখানটা আছে আমুল, খাবি তো খেতে হবে। চা কফি পাওয়া যাবে? দেখতে হবে না ভিতরে গিয়ে খাবে চা কফি। এখানটা হচ্ছে ক্যাফে আমুল। এখানটা দেখি কি পাওয়া যায়।
দাদা গেছে জিজ্ঞেস করতে। দাদা বসে রয়েছে সুন্দর টেবিল চেয়ারে। আমাদের দাদা সুন্দর টেবিল চেয়ারে বসে আছে, কফির ওয়েট করছে। এটা হচ্ছে আমুল ক্যাফে, এটার ভিতরে ক্যাফেটা এরকম দেখতে পারেন, অনেক লোক আছে। দিদি একটু রাগি রাগি মনে হচ্ছে। দিদি কিরকম, ভালো চলছে? ম্যাপে দেখো, চিলড্রেন অ্যাক্টিভিটি সেন্টারটাও বন্ধ মনে হচ্ছে। আমরা চিলড্রেন্স অ্যাক্টিভিটি আর অডিটোরিয়ামে আছি। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।